2023 का एग्जाम अभी चल रहा है, जो कि आज सेकेंड एग्जाम यानी 11/1/2023 का शिफ्ट मैं तीनों का बारी बारी से एनालिसिस यानी कि सभी का आंसर क्वेश्चन आंसर के साथ जो आज की प्रश्न पूछा गया उसको करवाने वाले हैं। और साथ ही ध्यान देंगे हमारे चैनल सुपर जीनियस कोचिंग बासोपट्टी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना न भूलेंगे। मैंने कल एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। क्वेश्चन आप लोगों को क्या अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन कल के क्वेश्चन जो आए थे उससे क्वेश्चन रिलेटेड कर रहा है। तो कल वाला भी वीडियो देखेंगे और इसी प्रकार से जब तक चलेगा एग्जाम तब तक हम आप लोगों के सामने वीडियो लाते रहेंगे। चलिए शिफ्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, नववर्ष त्योहार किस नाम से जानते हैं? यानी गुजराती समझ गए कि ये कहाँ का नृत्य है, तो गुजरात का त्योहार है, नृत्य नहीं त्योहार। इसका जो दूसरा नाम है बैस्तु वर्ष, बैस्तु वर्ष के नाम से जानते हैं। और गुजरात का एक नृत्य ध्यान रखेंगे जिसको हम कहते हैं डांडिया, डांडिया नाच, डांडिया, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है, जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH2। आगे साधारण नमक का सूत्र NaCl, सोडियम कार्बोनेट NaSCO3। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहां खेला गया? जो कतर में खेला गया। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 का कहां आयोजित किया गया? कतर में। इसमें कितने देश थे? तो 32 टीमों ने भाग लिया था और 5 स्टेडियमों में आयोजित किया गया था। इस फीफा वर्ल्ड कप में विजेता टीम अर्जेंटीना और उप विजेता टीम फ्रांस हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को इनमें 11 सूत्री मांगों पर बात की गई थी, जो गांधी और इरविन के द्वारा यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मंत्री, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि 7 जुलाई 2021 को नामित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 2023 का पद्म विभूषण सचिन तेंदुलकर को दिया गया, जो कि युवा में सबसे युवा रहे सचिन तेंदुलकर। विटामिन बी का नाम आपके लिए क्वेश्चन आज के लिए है, ध्यान रखेंगे, जिनका कमेंट में जवाब देंगे कि विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? जो कि विटामिन B12 की कमी से होती है, जो बेरी होती है, ध्यान रखना। अक्टूबर 2022 को मेघालय के अलावा अतिरिक्त प्रभाव जो राज्यपाल को दिया गया, तो कहां का दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। तो मेघालय का राज्यपाल कौन हुए? BD मिश्रा, ध्यान रखेंगे। संत श्रीमद शंकर देव किस सांस्कृतिक नृत्य का है? तो ये कहां से संबंधित है? तो असम से है। ये असम के सांस्कृतिक नृत्य का संत श्री शंकर देव है। अगला, चंद्रमौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति हटाने का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो USA से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान मात्र एक ही प्रावधान है, जो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, अनुच्छेद 61 के द्वारा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो पुडुचेरी, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या, ये महिलाओं की जनसंख्या 1034 है, जो कि पुरुष से अधिक है। कम केंद्र शासित प्रदेश वाला जो कि दमन द्वीप है, वहां पर कितने हैं? तो 618 है। यानी कि कहा जाए कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 618 है।
अगला प्रश्न देखेंगे, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब किया गया? तो स्वतंत्र भारत का पंचवर्षीय योजना 1951 पहला योजना हुआ, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ था। इससे पहला प्रश्न, इससे कल वाला प्रश्न जो पूछा गया था, टीम के बारे में पूछा गया था कि सबसे पहली बार जनगणना किसके काल में हुआ? तो मेयो के काल में हुआ। अगला देखेंगे, चीनी उद्योग का कच्चा माल। चीनी उद्योग में कच्चा माल किसका प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, जो वर्क फैक्टर है। अगला शिफ्ट का, दूसरे शिफ्ट का जो कि प्रश्न है देखेंगे। अगला, राजस्व बजट किसमें रखा जाता है? तो राजस्व बजट में रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनवा नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2022 में प्रधानमंत्री जल शक्ति योजना कब शुरुआत किया गया? तो 14 जून 2022 को शुरुआत किया गया। और ये जो शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 2019 को, लेकिन इसमें 15 अगस्त 2019 को 16% ही इसका परसेंटेज रहा और यहाँ पर 50% रहा। यानी कि योजना को, इसको नियमित रूप से अब समझा गया कि 2022 में जल शक्ति योजना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था, जो 14 जून 2022 को। अगला, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है, रखेंगे। अगला, 1992 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सोनम मानसिंह को दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, यूपी में गणेश पूजा और लक्ष्मी पूजा कब मनाया जाता है? तो गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा दिवाली के समय मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने झांसी शहर है, उसको कब कब्जा किया था? तो 1881 में किया था, लेकिन इस पर आक्रमण कब किया? तो 1881 ईस्वी में आक्रमण किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार 3 भाग में है और ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 243 संबंधित है किससे? 243 अनुच्छेद संबंधित है तो ग्राम पंचायत, जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो 243 अनुच्छेद। अगला प्रश्न, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हर्षवर्धन किसके शासन काल में आए थे, यानी कि किसके दरबार में आए थे? तो हेनसांग के दरबार में आए थे। ह से रखना और हे से रखना दोनों। विश्व में भारत का क्षेत्रफल, विश्व में, पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? तो 2.4% है। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ? तो बोध गया कहां पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोंगल त्योहार कहां का त्योहार है? तो तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। यह प्रश्न सीजीएल में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? कल संवेग का पूछा था, आज त्वरण का एसआई मात्रक पूछा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। और असम का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। इसी ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ी पुल बनाई गई है, ध्यान रखेंगे। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसका दूसरा नाम बोन मेरो से जानते हैं। मायोरी जनजाति कहां का जनजाति है? तो न्यूजीलैंड की जनजाति है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। जब अधिकतम पूछे तो कितनी हो जाएगी? 552 हो जाएगी। लोकसभा सदस्यों में, यानी कि लोकसभा सदस्यों में
राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। और इसी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या के बारे में पूछे तो अधिकतम 250 है और काम कितने पर होता है? तो 243 पर होता है। ध्यान रखना कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? वह 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अब मैं सिर्फ तीसरे की बात कर रहा हूं। तीसरे का भी प्रश्न है कुछ, जो कि IIM का कार्यकारिणी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सुरजीत एस भल्ला को चुना गया है। त्रिशूल पुराण फेस्टिवल कहाँ का त्योहार है? तो केरल का त्योहार है। त्रिशूल पुराण फेस्टिवल कहाँ का त्योहार है? तो केरल का त्योहार है। अगला, सुवंश का स्थापना कब किया गया? तो 187 ईस्वी पूर्व में किया गया। ग्रामीण बैंक बांग्लादेशी बैंक, यह बैंक एक ऐसी बैंक थी जो गरीबों की उत्थान के लिए, गरीबों को बढ़ावा देने के लिए, गरीबों को ऊपर करने के लिए खोली गई थी बैंक, जो किसके द्वारा खोला गया था? मोहम्मद यूनुस के द्वारा खोला गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवा यानी पवन को क्या बोलते हैं? तो पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। ये पछुआ पवन कैसी होती है? तो स्थिर हवा होती है। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान का अंतिम अनुच्छेद, कल का प्रश्न पूछा गया था प्रश्न कि संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। लेकिन आज के प्रश्न में यह पूछा गया है कि संविधान में कुल कितने अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? संविधान के अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो 395 है। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि मोहन बागान एथलेटिक्स कहां पर है? मोहन बागान एथलेटिक्स पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। अगला देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, बहुत इंपॉर्टेंस है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति कितने ईस्वी में शुरुआत की गई? जो समाप्त किया गया विलय नीति को वह 1853 में। इसके द्वारा एक भारत में सबसे पहले रेल परिचालन किसके शासनकाल में होता है? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है। और कहां से कहां तक चलाया गया है? पहला ट्रेन तो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई है। ध्यान रखें। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेट्रो रेल का परिचालन सबसे पहले कहां हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, गोबर खाद, गोबर खाद का दूसरा नाम यानी इस खाद को किस नाम से जानते हैं? तो जैविक खाद के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिनकर गुप्ता किसके महानिदेशक है? तो NIA का है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का है। जांच एजेंसी का है। ध्यान रखिए। दिनकर गुप्ता किसे के महानिदेशक है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पेट्रोलियम सुविधा, भारत में पेट्रोलियम को सुविधा लाने के लिए, सबसे आसानी बनाने के लिए वह कौन सी माध्यम है? तो पाइपलाइन के माध्यम से। ये जितने भी सारे आपको मैं प्रश्न दिखाया, इनको स्क्रीनशॉट लेंगे और इनसे प्रश्न ये निश्चित आने वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे। और कुछ ना कुछ मैं बात करूं कि अगर 3 से 4 क्वेश्चन अगर मिल गया तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको आसानी हो जाएगा। इसीलिए आप मेरा पहला वीडियो और आज की वीडियो, सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे और स्थिर से देखेंगे और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे।